यूपी के संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लक्ष्मणगंज इलाके में लगभग 150 साल पुरानी बावड़ी का पता चला, जिससे स्थानीय लोगों और इतिहासकारों के बीच जिज्ञासा भी पैदा हुई। ये खोज शनिवार को तब सामने आई जब एक स्थानीय निवासी ने अधिकारियों को अलर्ट किया। खुदाई का काम तुरंत शुरू हुआ, हालांकि शाम इसे रोका गया। अगली सुबह संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया के मार्गदर्शन में फिर से जो काम है खुदाई का वो शुरू हुआ। 1 घंटे से ज्यादा की खुदाई के बाद अर्थ मूवर्स ने घनी आबादी वाले इलाके में एक खुले भूखंड के नीचे बावड़ी का पता लगाया। ये अहम खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद सामने आई है, जिसने हाल ही में पास के कार्तिक महादेव मंदिर में कार्बन डेटिंग और शोध पूरा किया। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप दत्ता, निश्चित तौर पर भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग जो है उसके द्वारा ये बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। हालांकि जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा ये फ्लैग ऑफ किया गया था, उसके बाद ये पूरा खुदाई का काम शुरू हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये शनिवार की रोज है, खुदाई का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया। यहाँ पे जमीन खाली थी, जैसे खुदाई करने लगे तो वहां पे उन्हें बावड़ी मिली, जिसे रानी की बावड़ी कहा जाता है। और बताया जाता है ये 250 साल पुरानी, यानी कि ये इस बावड़ी में एक 3 मंजिला इमारत जैसी है जो कि सेमी सर्कल फॉर्म में है, और यहाँ पे 3 से 4 कमरे हैं। और बताया जाता है कि ये ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज की जाती थी। इस बावड़ी जो बिलारी के राजा हैं उनके 4 फादर्स ने ये बावड़ी बनाई हुई थी, और यहाँ पे बिलारी के राजा की फैमिली भी आया करती थी और वो यहाँ पे इस कुएं का पानी इस्तेमाल करती थी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिस तरीके से यहाँ बैठने की जगह बनी है, तो लगता है कि यहाँ इस आड़ में यहाँ पे फौजी बैठा करते थे, ताकि कोई भी इन्वेडर या कोई भी दुश्मन अगर इस इलाके में आए तो उसको पूरी तरह से मार गिराया जा सके। और यहाँ पे पूरी तरह से इस बावड़ी की आड़ में पूरी तरह से बैठा रहा करते थे। लेकिन इसकी वजह से जिज्ञासा काफी पैदा हो गई है और काफी दूर दराज इलाकों से लोग आना शुरू हो गए हैं। यानी कि एक तरफ से ये जो सनातन धर्म की जो है छाप वहां पे एक बार फिर से मिलती हुई नजर आ रही है कि सनातन धर्म के लोग यहाँ पे रहा करते थे। और ये देखा गया कि 1978 में जो कम्युनल वायलेंस हुई थी उसके बाद से कुछ लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, तब से यहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पे एक जिज्ञासा पैदा हो रही है, लोग आ रहे हैं और एक बार फिर से उनका रिश्ता जो है संबल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि शिव का मंदिर जो कि देखा गया था कई सालों से बंद था, 46 वर्षों के बाद उसके दरवाजे खोले गए। जब से उससे दरवाजे खोले गए वहां से एक बार फिर से पूजा पाठ का जो क्रम है वो शुरू हो गया, और उसके बाद से लगातार लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं और वहां पे वो पूजा पाठ कर रहे हैं। 46 वर्ष पहले उस इलाके में भी 1978 की कम्युनल वायलेंस की वजह से लोग घर बार छोड़ के चले गए थे। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आज भी वो मंजर उन्हें याद है कि किस तरीके से उन्हें मारा गया था। और उसके बाद जब से मंदिर खुला है एक बार फिर से उनका एक रिश्ता इस इलाके से जुड़ गया। खग्गू सराय में भी हमने देखा कि इसी तरह से भीड़ लगातार लगी रहती है और लोगों का आने जाने का तांता लगा रहता है, और कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई आरती कर रहा है और कोई लंगर लगा रहा है। और उसी तरह का माहौल आज यहाँ पे जो एरिया है लक्ष्मणगंज का एरिया, देखिए लक्ष्मणगंज एरिया में से अगर बताएं तो हिंदू आबादी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस जो है बावड़ी के मिलने के बाद, जो जिसे रानी की बावड़ी कहा जाता है, मिलने के बाद काफी तादाद में यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको बावड़ी को जो है रिस्टोर किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लगता है कि टूरिज्म जो है, टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि जितनी भी बावड़ियां हैं उनको खोल दिया जाए, उनको वहां पे एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन की जाए, उसको पूरी तरह से एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया जाए। और उसके साथ साथ इसमें रिलीजियस भावना जो है, हिंदू रिलीजन की जो भावना है वो भी साथ साथ जुड़ी हुई है। बताया जाता है, अगर आप संभल का मैप देखें और इतिहास की जानकारी जो रखते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो 19 के करीब कूप हैं जिसने यहाँ पे हैं, और उसके अलावा जो 68 के करीब जो है तीर्थ स्थान है, जिसमें हमने देखा कि थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम आई थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने कई तीर्थ स्थानों का यहाँ पे जायजा किया था। और उसमें शिव मंदिर है जो कि हाल ही में खोला गया और उसकी कार्बन डेटिंग की गई थी, क्योंकि उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो तीर्थ स्थान है, ये मंदिर है या कूप है, ये कितने पुराने हैं, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है, किस एरा के हैं, और ये सारा जानकारी। क्योंकि उसमें ये चीज होती है कि
ये टेक्सचर देखते हैं कि कौन सी बनावट है, कौन सी ईंट या पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी सॉइल का इस्तेमाल किया गया है, और उसके साथ अगर ज्यादा पुरानी हो तो उसको वहां पे कार्बन डेटिंग की जाती है। जैसे कि शिव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये 500 से 700 साल पुराना है। अगर इस बावड़ी की बात करें तो 250 साल पुरानी बताई जाती है। ये 400 स्क्वायर मीटर के दायरे में ये बावड़ी है। यहाँ पे कई 3 मंजिली बावड़ी बताई जाती है। हम बावड़ी के जब अंदर गए तो आप नीचे की जो मंजिल देखेंगे तो वहां पे जो है संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर की जो मंजिल है उसमें पत्थर का इस्तेमाल, ईंट का इस्तेमाल किया गया है। और उस ईंट पत्थर को देखते हुए पता चलता है कि किस एरा की ये बावड़ी है, और बताया जाता है कि बिलारी के जो राजा थे उनके भी जो आगे एंसेस्टर थे उनकी ये बावड़ी है। और यहाँ पे सेना भी इस बावड़ी का इस्तेमाल किया करती थी ताकि दुश्मन को पता ना लगे उनकी प्रेजेंस का, और ये ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज किया जाता था ये इलाका। लेकिन फिलहाल जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे खुदाई का काम होता जा रहा है, जैसे जैसे वो कुएं की तरफ हमारे जो वहां पे मजदूर लगे हुए बढ़ रहे हैं, उसी तरह से लोगों के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। पहले जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो उतना ज्यादा माहौल नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि दूर दराज इलाकों से हमने देखा कि ढेर सारे लोग वहां पे आ गए हैं और वो देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है। कि मतलब कि कुछ लोग तो खाना खाने भी घर की ओर नहीं जा रहे और सुबह सुबह ही आ जाते हैं और जब काम शुरू हो रहा है। पहले तो जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब जो है मैनुअली बिल्कुल। काम किया जा रहा है, क्योंकि अब काम जो है बड़ा बारीक काम है। वो नहीं चाहते कि मशीन की वजह से किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो, और पूरी बिल्कुल तरह से इस प्रदीप, आपका मॉन्यूमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया इन बचाने की। तमाम जानकारी के लिए। तो खुदाई में आपको बता दें कि मंदिर पहले मिला और मंदिर के बाद किस तरीके से ये सालों, मतलब 150 साल पुरानी ये जो बावड़ी है वो उसकी फिलहाल खुदाई चल रही है, वो मिला है। और साफ तौर पर जो लोगों में जिज्ञासा है वो खूब संभल में देखने को मिल रहा है।